बजट में बिहार के लिए किए गए ऐलान पर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष के नेता लगातार बिहार को ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। तीखे सवाल दागे जा रहे हैं। बजट को बिहार को एक नई उड़ान देने वाला बजट बता रहे हैं। बिहार की जरूरत क्या है? आप बजट को जरूरत से देखोगे ना, बिहार की जरूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ट्रैप कर रही है बिहार को, उससे निकलने का रास्ता आप क्या बता रहे हैं? पलायन के ट्रैप में बिहार फंसा हुआ, उससे निकलने का आपके इसमें क्या है? बिहार के कृषि के कुछ अलहदा संकट जो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट, यूपी से अलग है, उस संकट से निकलने के लिए बिहार को क्या दिया? उन लोगों को पता है कि विकास किसको कहते हैं। जरा अपने पिताजी से पूछें कि विकास का अर्थ समझ में आता है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो कहते थे कि रोड बनवाने से हमको कोई वोट देगा। बाढ़ आता था तो कहते थे कि गरीब गुरुआ बाढ़ आता है तो मछली खा के, तो यही तो उनका है। देखिए, अभी जो बजट आया है उस बजट के कारण पूरे देश के लोग और खासकर बिहार के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, और उसके बावजूद विपक्ष के लोग इस तरह के कह रहे हैं। तो पता नहीं बजट उनको समझ में आया कि नहीं आया। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ इस बजट में है। यह बजट 75% जनता को खुशहाल बनाने का, विकसित भारत बनाने का यह बजट है। इस बजट में विशेष तौर से पूरे देश में जो 12 लाख रुपया टैक्स फ्री किया गया है, और ख़ास तौर से बिहार के लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय है। बिहार के बल्ले बल्ले की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे बिहार के साथ छलावा बता रहा है, जिस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि केंद्र ने जो भी बिहार को दिया है वो दूरगामी सोच के तहत दिया गया है। बजट के इस प्रावधान से बिहार की तस्वीर बदल सकती है। वहीं बजट के बाद बिहार में आगामी चुनाव को लेकर एनडीए को जनता के बीच जाने का एक बड़ा एजेंडा मिल गया है। दो बेसिक्स है, एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है, और हम मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हैं। तो एक तो जो आजकल वर्ल्ड वाइड मखाना जो एक वंडर फूड्स में आ रहा है, और उसके लिए एक मखाना बोर्ड का गठन करने का निर्णय बड़ा है, और इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सेक्टर्स के लिए तो ये पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए एक बड़ा हब बन सकता है। देखिए, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में हमें कृषि के उत्पादन में हमें कृषि क्रमण्य पुरस्कार मिला है। उन सबको ध्यान में रखते ही भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है, चर्चा की है। क्या तो लगता है कि चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है ये 2-2 लाख जो देने, जबकि राहुल गांधी ने इस पर सवाल ही खड़े कर दिए थे? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो पूरी तरह से चीज़ों को देखा नहीं था ना। उन्होंने तो ऐसे हंस करके कोई उनको जो भी फीडबैक दिया वो तो जातीय गणना मास्टर स्ट्रोक, और मास्टर स्ट्रोक के साथ साथ दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि लंबे पेरियार के समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उन चीज़ों को माननीय नेता ने सरकारी मोहर लगाया है। अब सब कुछ जातीय गणना का बात कर रहा है, बट हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ टेकन अप दिस इशू? दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन पॉलिटिक्स ना, कि पहला आदमी कौन था जिसने इसको पॉलिटिकलाइज किया, इसको इशू बेस बनाया, प्रधानमंत्री से मिले। हु वॉज एल्स? टेल मी द सिंगल नेम, सिंगल पॉलिटिशियन। तो हमको लगता है कि अब उसको लेकर के, क्योंकि एक बड़ा जिसको होता है सरकारी मोहर लग गया है इसके ऊपर, तो अब सबको इसकी बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, हर पार्टी चुनाव में जाती है तो कोई ना कोई एजेंडे को लेकर जाती है। इस बार एनडीए का एजेंडा, खासकर जेडीयू का एजेंडा क्या रहेगा जनता के बीच में वोट मांगने का? ये वो तो अभी बैठ करके हम लोग से करेंगे, लेकिन हमारा तो हमेशा हमारे नेता का है रोजगार, विकास, पूरा बिहार मेरा परिवार, न्याय के साथ विकास। तो ये था हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी। आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती पर पटना में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय बजट की आलोचना पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद और उनका परिवार सिर्फ बिहार को लूट सकता है, इससे ज्यादा बिहार के लिए कभी कुछ उन्होंने किया नहीं।
देखिए, लालू जी का परिवार कभी बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं जगदेव बाबू की जयंती में। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया उस पर लालू जी ने वोट लिया, किया सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के। लालू जी या लालू जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूट ही सकता है अपने और अपने परिवार के लिए। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज बांका पहुंचा, जहां रजौन के बाबरचक में सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात बिहार को दी। सीएम ने यहां 362 करोड़ की 175 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बांका के लोगों के लिए आज का यह दिन अपने आप में बेहद खास रहा। इस दौरान सीएम ने राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का भी उद्घाटन किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों से भी संवाद किया। ये तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा नया स्मार्ट गांव बसाया गया है और यही नीतीश कुमार के सरकार की खासियत है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल रही है। आज गांव के दूरस्थ इलाके में सारी सुविधाओं से युक्त एक नया बसावट बनाया गया है। और क्या इसी तरह की बसावट और शहरों में और जिलों में भी बिल्कुल, देखिए महादलित विकास मिशन के तहत ये है। कुछ जगहों पर सरस्वती पूजा आज मनाई जा रही है, जबकि ज्यादातर जगहों पर पूजा कल हो रही है। पटना में भी सरस्वती पूजा कल होगी, जिसे लेकर बाजार गुलजार नजर आ रहे। मां सरस्वती की एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। राजस्थान का परिवार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगा है और इस परिवार ने 500 से भी ज्यादा मूर्तियां तैयार की हैं, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पंचमी माता सरस्वती की आराधना का दिन। विद्या की देवी मां सरस्वती को कही जाती है। हालांकि बसंत पंचमी 2 तारीख को भी है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 3 तारीख को बसंत पंचमी मनाई जाएगी और उसके मद्देनजर बाजार में एक से बढ़कर एक मां सरस्वती की मूर्ति नजर आ रही है। लोग आ रहे हैं और मां सरस्वती की मूर्ति की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल हो या फिर घर या फिर अलग अलग पूजा पंडाल, हर जगह लोग मां सरस्वती की आराधना करने के लिए उनकी मूर्ति खरीद कर उन्हें स्थापित करते हैं। और यही वजह है कि हर साइज की मां सरस्वती की जो मूर्ति है वो यहाँ आपको पटना में जगह जगह मिल जाएगी। क्या नाम है? राजू। कितनी मूर्तियां बनाए हैं इस बार? 400-500 मूर्ति बनाए थे। 500 हर साइज की मूर्ति है? हाँ, हर साइज की मूर्ति है, हर साइज की है, हर कीमत की है। कितने से शुरू हो रहा है? मतलब वो 100 रुपए से लेके आपको 4-5 हजार तक मिल जाती है। 100 से 4-5 हाँ, हजार तक। हाँ। तो आज लोग खरीद रहे हैं कि आज खरीद रहे हैं, आज भी खरीदा, कल भी खरीदा है। अच्छा, कल भी खरीद के ले गया बहुत सारा आदमी। अच्छा, हाँ। अभी कितनी मूर्तियां बिकी है अभी तक? अभी बिकी होगी 100-150 मूर्ति बिकी है। आज उम्मीद है कि आज सारी बिक जाएगी। आज उम्मीद है कि सारी बिक जाएगी। और ये देखिए, जो माता सरस्वती की मूर्तियों की जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। हर तरीके से अलग अलग डिजाइन में माता सरस्वती की मूर्ति यहाँ खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है। हर कलर में किसी को अगर सफ़ेद मूर्ति पसंद है तो सफ़ेद मूर्ति भी है, कलरफुल मूर्ति भी है, छोटी मूर्तियाँ भी हैं, क्योंकि जो घर में मूर्ति स्थापित की जाती है वो छोटी मूर्ति लोग ज़्यादातर खरीदना पसंद करते हैं। और ऐसे में माता की कई मूर्तियाँ यहाँ मिल रही है। ज़्यादातर लोग स्कूल में या फिर अलग अलग कॉलेज में बड़ी मूर्तियों को स्थापित करना पसंद करते हैं और वैसी मूर्तियाँ भी यहाँ नज़र आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा 3 फरवरी को होने वाली है और इसे लेकर खासकर बिहार में विशेष तैयारी की गई है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी पूजा को लेकर कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के कल्याणी और हरी सभा चौक पर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं ने मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। गणेश वंदना के साथ शिव तांडव स्तुति पर नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया।
इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ और पशुपालन विभाग के ACS एन विजयलक्ष्मी, DM चंद्रशेखर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संस्थान के निदेशक एस सिद्धार्थ ने कहा कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत में ये संस्थान टॉप में रहेगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण भी किया।